वेलकम बैक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन के मुस्बत नतायज सामने आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के हवाले से अहम इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया 1 अप्रैल से अब तक FBR ताजिर दोस्त मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के जरिए 1.5 लाख रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। शहबाज शरीफ ने हिदायत की गरीब तबके पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 57वीं सालगिरह की तकरीब। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफ़ेद जांग जोडैंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है CRBC को सैलाबों से महफूज बनाने के लिए प्रोटेक्शन वर्क ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमिन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमे आबाशी के इजलास में CRBC मेन केनाल को वाबरा से सूबाई हुकूमत के हवाले करने से मुतालिक मामलात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने CRBC मेन कैनाल की बहाली और भल सफाई के लिए भी इक़दाम की हिदायत की। सूबाई हुकूमत इस मकसद के दर्जा तमाम फीडर्स तरजीही बुनियादों पर फराहम करेगी। वज़ीर आला ने तकमील के करीब डैमों के लिए तमाम फंड्स फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सेनेटर सरदार उमर गोरगेज की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के डिविजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के वफ़द ने मुलाकात की और पार्टी की सूबाई सतह पर तंजीम नौ समेत दीगर मुतल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कारकुनों के मसाइल हल किए जाएं। पार्टी के वर्कर्स और अहदेदारान हमारा असासा हैं। कारकुनान और अहदेदारान के मसाइल ज़िली सतह पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मंशूर पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान में डिविजनल और ज़िली सतह पर मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। सूबा भर में मफाद आमा के कामों को पूरी तरह से वसअत दी जाएगी। हर जिला में स्पोर्ट्स और कल्चरल सरगर्मियों को फरोग दिया जाएगा। PP रहनुमा कमर ज़मान कारा ने कहा है PTI पर पाबंदी का काबीना ने अभी तक फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ काबीना के फैसले के बाद आएगा। PTI मेरी नज़र में एक फाशिस्ट जमात है। सियासी मामलात का मुकाबला सियासी मैदान में करना चाहिए। जिस जमात ने मखसूस नशिस्तों का मुतालबा तक नहीं किया, इसके हक में फैसला कैसे आया? हमारी जमात का फैसला तो जमात जब बैठेगी, जब ये तजवीज़ काबीना के सामने जाने के लिए हमारी जमात से मुशावरत का अमल होगा, तो फिर अभी तक तो काबीना का फैसला नहीं हुआ ना। क्या एक फाशिस्ट जमात के तौर पे काम कर रही है। समझते हैं कि सियासी जमातों को पाबंदियां लगा के नहीं, उनका सियासी मैदान में मुकाबला करने की ज़रूरत है। आपको बताएं कि कराची में जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड हुई है। कम से कम पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। हवा के कमी में और समंदर की हवाएं बंद हैं, जुज़वी बहाल होना भी शुरू हो गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई है। कराची में गर्मी का राज, हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि गुज़श्ता रात माह जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। 2-3 दिन जो है ये निस्बतन गर्म हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि एक और लो प्रेशर एरिया मूव करेगा इंडियन राजस्थान और गुजरात साइड से इधर हमारे जनूब मशरक़ी सिंध यानी थरपारकर साइड पे, तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में सी ब्रीज आर्जी तौर पे डिस्टर्ब हो जाती है, ख़ासकर दिन के पहले हाफ में। शहर में शदीद हब्स घुटन के सबब शहरियों के पसीने छूट गए। कामकाज के गर्ज से घरों से निकलने वाले शहरी गर्मी की शिद्दत से मुतासर हैं। कराची में 40 साल में ऐसी कभी ज़िंदगी में गर्मी नहीं पड़ी जो इस साल पड़ी है, और लोड शेडिंग इतनी है कि इसके लिए हम सब बाहर निकले हुए हैं। बहुत ही गर्मी है। हम जब घर से निकलते हैं तो पानी की बोतल जो है साथ लेके घूमते हैं, इसके वजह से कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि समुद्री हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल हैं, लेकिन समुद्र में मौजूद लू के बाइस मुकम्मल बहाल नहीं, जबकि हवा में नमी के ज़ायद तनासुब की वजह से गर्मी महसूस भी ज्यादा की जा रही है। इम्कान है कि कल से समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएं। हीट वेव की लहर की वजह से कराची बार एसोसिएशन ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन ने सेशंस जजेस को खत लिख दिया।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशें, बदीन में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश के बाद कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। डेरा गाजी खान के इलाके फोर्ट विंडो में तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। जिला खैबर वादी तीरा मैदान में शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शदीद बारिशों के बायस मुकामी दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एक गाड़ी भी सैलाबी रेले में बह गई है। जिला खैबर वादी तीरा में शदीद बारिशों के बायस मुकामी दुकानों को नुकसान पहुंचा है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फेसबुक सर्विस जुज़वी मुतासर, सारिफीन को मुश्किलात। क्या पाकिस्तान में एक्स के बाद फेसबुक सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई? सारिफीन तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का ताल्लुक ऑनलाइन इख्तिलाफ राय और सियासी सरगर्मियों को रोकने की हुकूमती कोशिशों से हो सकता है। ताहम फेसबुक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेटा ने शिकायत की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान में कायम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर डाउन डिक्टेटर ने बताया कि पीर के दिन 12 बजे से अब तक मुल्क भर में फेसबुक के हवाले से शिकायत बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब नया टेल ने भी मुल्क भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम की बंदिश की तस्दीक कर दी। नया टेल की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज से मुल्क भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस तातुल का शिकार हैं। इससे कबल एक्स को भी बंद किया गया था। हम पीटीए की जानिब से जवाब के मुंतज़िर हैं कि सर्विसेज की बंदिश की वजूहात क्या है और कब तक इस बैन को उठाया जा सकता है। जावेद आलम मोडो को एक मरतबा एडिशनल आईजी कराची तैनात कर दिया गया। इमरान याकूब मिन्हास को मार्च में एडिशनल आईजी कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था। जावेद आलम ओढू इससे पहले भी इस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं और अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। आम इंतखाबात के बाद इमरान याकूब मिन्हास को एडिशनल आईजी कराची का इजाफी चार्ज दे दिया गया था। जावेद आलम ओढू को 2 जून 2022 को कराची पुलिस चीफ तैनात किया गया था। निगरान दौरे हुकूमत में जावेद आलम ओढू को ओहदे से हटाकर खादिम हुसैन रिंद को कराची पुलिस चीफ तैनात किया गया था। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद अल जदीद कैंपस चोलिसान स्टडीज की इमारत गैस लीकेज धमाके के बायस ज़मींबोस हो गई। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में एक तालिब इल्म का जिस्म बुरी तरह झुलस गया। दीगर जख्मियों में 5 असातिज़ा और नायब कासिद शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है हादसा केमिकल गैस की लीकेज की वजह से पेश आया है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां ज्यादा आबादी वाला मुल्क। आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार, जबकि दही आबादी 61%, शहरी 39% पर मुहीद है। इदारा शुमारियात ने 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। तकरीब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल रिपोर्ट कर रहे हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी रिपोर्ट के इजरा से मुतालिक तकरीब का इनेकाद चीफ इदारा शुमारियात डॉक्टर नईम मुजफ्फर ने बताया कि पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार है। पहली बार सर्वे में माजूर अफराद को शामिल किया गया। Total count of population is more than 241 million people. 40 million structures have been geotagged, that comprises residential and otherwise, out of which 38.3 are households and more than 8 million are economic units. वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मरदमशुमारी से कबल मुश्किलात और फिर कामयाब डिजिटल सेंसस मुकम्मल करने पर इदारा शुमारियात को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क सिर्फ तब ही तरक्की कर सकता है जब हमारे पास डाटा मौजूद हो। 7वीं पॉपुलेशन हाउसिंग सेंसस 2023 को मंजूर करवा सके और ये पाकिस्तान का इत्तफाक राय का एक सेंसस जो है वो पास हुआ, जिसके लिए तमाम वो लोग जो इससे वाबस्ता थे नहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 7वीं खाना मरदमशुमारी 2023 पहली डिजिटल मरदमशुमारी के तफसीली नताइज की तकरीब में बताया गया कि जिन्स, उम्र, कौमियत, जबान, अज़दवाजी हैसियत, तालीम, माजूरी, शहरी और दही आबादी का तनासुब, हाउसिंग, पानी और हिफ्ज़ान सेहत के मुताल्लिक कौमी, सूबाई, जिले और तहसील की सतह की मालूमात शामिल की गई हैं, जबकि आबादी में इजाफे की मौजूदा शरह 2.55% है, जो खित्ते की बुलंद तरीन सतह है। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ शाहिद अजमल, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस की बात करें तो आलमी इदारे सेहत का दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस बढ़ते हुए मुस्बत केसेस और अमवात पर इजहार तशवीश, खतरे से 2-4 अफराद को वैक्सीन जारी रखने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान के कौमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है।
कौमी इदारा सेहत के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है और मुल्क में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किए जाने वाले टेस्टों के बाद मुस्बत केसेस की तादाद 1% से कम है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की इंतहाई कम तादाद के बायस वायरस की इस तरह निगरानी नहीं कर रहे। ताहल पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ। दूसरी जानिब कोरोना की शिद्दत में हालिया इजाफे की जद में अमरीकी सदर जो बाइडन भी आ गए हैं। उन्होंने अपनी सरगर्मियां महदूद कर दी हैं और करंतना में चले गए हैं। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बढ़ती मुखालफत के सबब अमरीका की डेमोक्रेट पार्टी ने सदर जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन को दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजद करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी में वोटिंग का आगाज अगले हफ्ते होना था। ताहम डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने अगस्त के शुरू में जो बाइडन को पार्टी के नामजद उम्मीदवार के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब करने के लिए वर्चुअल रोल कॉल वोट के इनेकाद का ऐलान किया है, जिसकी वजह से बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी इल्तवा का शिकार हो गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडन की ट्रंप से पहले मुबाहिसे में बदतरीन परफॉर्मेंस पर 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार न बने, क्योंकि उनका ख्याल है कि बाइडन अपने हरीफ को नहीं हरा पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN।